श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 13वां अध्याय। शीर्षक है सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाएं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोगों में जाना पड़ सकता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करें और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करें। जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकच यानी कि पांचों प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य दे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले स्नान न करें। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें। फिर संन्यास ले। नित्य प्रातःकाल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। इससे कम ना हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। सतयुग में ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से और द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा और अधर्म का स्वरूप है, हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक व्रति देता है, व्रति यानी जीविका का खर्च, अगर कोई ब्राह्मण को 100 वर्षों तक उसकी जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चांद्रायण व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है, अगर आप ब्राह्मण को व्रति देते हैं तो जिसका जो अन्न खाता है, तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंच जाता है। इस प्रकार लेने वाले को चाहिए वह जो चीज ले उसका कुछ अंश दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे तथा अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए वह अपने प्राप्त किए हुए धन का 3 भाग करें। 1 भाग धर्म, दूसरा वृद्धि और तीसरा नित्य नैमिक कर्मों में लगाएं। धर्म से वित्त को बढ़ाएं, बचत का कोष नित्य करें, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करें। यदि कृषि से उत्पन्न किया गया धन हो
तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करें। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा माना गया है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी ना करें, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, यानी कि निंदा ना करे, सुना और देखा भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी कोई बात ना कहे, प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे, दोनों समय ना हो सके तो एक समय अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म ज्ञान और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।